आपने बहुत सुना होगा कि ऐसे लोग मैनिपुलेटर होते हैं, वैसे लोग मैनिपुलेटर होते हैं। तो चलिए मिलाता हूँ उनसे जिन्होंने इस दुनिया के इतिहास में पुरुषों को सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। जानते हैं वो लोग कौन हैं? वीमेंस। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के पास ताकत तो रही नहीं है, ठीक है, यानी कि वो ताकत के दम पर अपनी बात को कभी नहीं मनवा सके हैं। तो उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे रास्ते का सहारा लिया है। वो रास्ता है मैनिपुलेशन का। सच तो ये है, एक महिला किसी पुरुष को जितनी आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है ना, उतना तो कोई भी नहीं कर सकता। इससे पहले कि आप कंक्लूजन ड्रॉ करें, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम सब लोग अपनी बात को मनवाने के लिए थोड़ी बहुत मात्रा में मैनिपुलेशन का सहारा लेते हैं। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जब उसे खिलौना चाहिए होता है ना, तो वो बहुत तेजी से रोने लगता है। फिर क्या करते हैं, उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको खिलौना दिला देते हैं। कुल मिलाकर उस बच्चे ने भी रोकर अपने पेरेंट्स का मैनिपुलेशन किया। लेकिन इस छोटे मोटे मैनिपुलेशन के लिए मैनिपुलेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो मैं फीमेल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, उन टैक्टिक्स का यूज करके अगर कोई फीमेल थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करती है अपनी लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई फीमेल उन टैक्टिक्स का यूज करके सामने वाले पुरुष की आज़ादी, उसके सम्मान और साथ में उसको अपने इशारों पर नचाने का प्रयास करती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो स्टार्ट करते हैं, उन टैक्टिक्स के बारे में जान लेते हैं जिनका यूज करके कोई फीमेल किसी भी पुरुष को, यानी कि स्त्री किसी भी पुरुष को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है। क्या आप हमारे चैनल पर नए हैं? अगर नए हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड, जो बड़ी मुश्किल से आपकी गर्लफ्रेंड बनी है, या फिर आपकी प्रेमिका, या फिर आपकी पत्नी, अगर वो बहुत सैड हो जाए, ठीक है ना, रोने लगे, तो क्या आपके मन में ये ख्याल आएगा, बेचारी? अगर ये ख्याल, ये थॉट आपके मन में आ गया ना, तो समझ लो खेल हो गया। समझाते हैं। मान लो आपका आपकी पत्नी के साथ किसी बात पर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और आपको अच्छे से पता है कि पत्नी ने गलती की है, क्योंकि पत्नी भी अच्छे से जानती है कि उसने गलती की है और वो इस आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं पाएगी। तो वो जीतने के लिए दूसरा रास्ता चुन सकती है। वो रास्ता क्या है? सैड हो जाओ, रोने लगो। अब पतिदेव कब तक अपनी पत्नी को रोता हुआ और सैड देख पाएंगे? वो भी तनाव में आ जाएंगे, आखिरकार प्यार भी तो करते हैं ना उसे। तो पतिदेव माहौल को नॉर्मल करने के लिए क्या कह सकते हैं? कोई बात नहीं, खुश हो जाओ, चलो मान ली मैंने तुम्हारी बात, बस हो गया खेला। अगली बार आंसुओं के प्रभाव में डिसीजन लेने से पहले उन आंसुओं के पीछे के मोटिवेशंस को जरूर जान लेना। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को मैनिपुलेट करना चाहती है तो ये दूसरा तरीका हो सकता है। इसमें करना क्या है, उसे खुद को उस पुरुष के सामने हेल्पलेस और वीक दिखाना है। बोले तो बेचारी। जो पुरुष होता है ना, वो खुद को खुद के सामने पता है कैसे देखना चाहता है? हंटर के रूप में या फिर प्रोटेक्टर के रूप में। इन दोनों में ही वो काफी अच्छा फील करता है क्योंकि उसका ईगो सेटिस्फाई होता है। तो अगर कोई हेल्पलेस वीमन उसे दिखती है तो वो ज्यादा सोचेगा नहीं, 2 कदम आगे बढ़ेगा और उसकी मदद करने वाला है, यानी कि प्रोटेक्टर बनने की कोशिश करेगा, जिससे कि उसकी खुद की नज़रों में कीमत बढ़ सके। इसके बाद जब वो मदद कर चुका होगा, तो जब उस औरत की आंखों में अपने प्रति ग्रेटिट्यूड, बोले तो जो सम्मान का भाव देखेगा ना, तो उसे अपनी ज़िंदगी सफल सी लगने वाली है। और पुरुषों के लिए हंटर और प्रोटेक्टर बनना एक तरीके का साइकोलॉजिकल एडिक्शन होता है। तो अगर कोई औरत पुरुषों की इन्हीं इमोशंस का प्रयोग अपने फ़ायदे में करने का सोचा ना, तो वो औरत बड़ी आसानी से पुरुषों को मैनिपुलेट कर सकती है और फायदा उठा सकती है। सेक्स समटाइम इट फील्स मोर पावरफुल देन गॉड। शायद भगवान आपके जीवन को दिशा ना दे पाए, लेकिन सेक्स दे सकता है। कैसे? समझाते हैं। क्योंकि जो गॉड नाम का कॉन्सेप्ट है ना, इसे आपके जन्म के बाद मेंटल कंडीशनिंग के जरिए आपके दिमाग में पहुंचाया गया। बल्कि जो सेक्स है, बोले तो जो सेक्सुअल टेंडेंसी है, वो आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। यानी कि अमीबा का कोई भगवान नहीं है, लेकिन अमीबा के अंदर भी ना सेक्सुअल टेंडेंसी पाई जाती है। किस लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, हिंदी में बोले तो प्रजनन के लिए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं ना, जहाँ पर तरह तरह की मान्यताएं थोपकर जो इजी सेक्स है ना, उसे बहुत ही मुश्किल बना दिया है। और वहीं सेक्सुअल कंटेंट इतना ज़्यादा परोसा जा रहा है कि क्या ही बताएं।
ऐसे में लोग ना अंदर से खौल रहे होते हैं, उनको बस एक चैनल चाहिए होता है उस एनर्जी को निकालने के लिए। अगर आपके अंदर है सेक्स की इच्छा और आपकी वीमेन कंडीशन लगा देती है कि पहले ये काम करो, इसके बाद यू आर मोस्ट वेलकम इन माई बेड, तो पता है उस वक्त उस वीमेन ने जो काम बताया है ना, उसे अगर पूरी कायनात भी रोकना चाहे ना तो रोक नहीं पाएगी, आप करके दिखा देंगे। कभी कभी लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल देता हूँ। कुल मिलाकर सेक्सुअल डिजायर के मैनिपुलेशन के जरिए कोई भी स्त्री पुरुष को आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने किसी डेटिंग साइट में रजिस्ट्रेशन कर लिया हो, या फिर आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो अपने दोस्तों के साथ यानी कि जो मेल फ्रेंड्स हैं उनसे फ्लर्ट कर रही हो? अगर ऐसा हुआ है तो वो आपको एक मैसेज देना चाह रही है कि मुझे तुम ज़्यादा अटेंशन दो, नहीं देख रहे हो ना मेरे पास अटेंशन देने वालों की कमी नहीं है। तो चूंकि जब आपने ये सब देखा तो आपको अंदर से बहुत जलन महसूस हुई, और वो जलन आपको दोबारा ना महसूस हो, यानी कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो अपने दोस्तों के साथ फ्लर्ट ना करे, इससे बचने के लिए आप पता है क्या करेंगे? अपनी गर्लफ्रेंड को और ज़्यादा अटेंशन देने लगेंगे। और शायद इसी वजह से गर्लफ्रेंड को वाइफ से ज़्यादा अटेंशन मिलता है। अब जब वाइफ आ जाती है तो उसे अटेंशन कम क्यों मिलता है, ये समझ लेते हैं। होता क्या है, जब भी कोई पुरुष किसी स्त्री से शादी कर लेता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि उसने उस स्त्री को जीत लिया है। उसके दो रीजन है, पहला तो उसने शादी कर ली है, और दूसरा शादी होने की वजह से उस स्त्री पर इतनी मान्यताएं थोप दी जाती हैं कि पुरुष को लगता है कि अब ये कहाँ जाएगी। ऐसे में हो सकता है कि पुरुष को ऐसा लगे कि अब वो सेफ है, तो अपनी वाइफ को उतना अटेंशन ना दे या फिर उतना प्यार ना दिखाए, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में यही चलता है कि अब जो उसकी पत्नी है उसकी निजी संपत्ति हो चुकी है। लेकिन अगर पत्नी चाह ले तो इसी तरीके की ज्वेलरी को बढ़ावा देकर अपने पति का अटेंशन पा सकती है। मैनिपुलेशन ऑफ सेम ये काफी खतरनाक होता है। इसको मैं भारतीय पारंपरिक समाज का उदाहरण देकर समझा देता हूँ। वैसे आजकल लड़कियां भी कमाने लगी हैं, लेकिन मान लो एक हाउसवाइफ है जो कमाती नहीं है, अपना घर का काम देखती है, ठीक है, और हस्बैंड है वो बाहर जाता है और कमाता है, लेकिन वाइफ चाहती है कि उसका हस्बैंड उसके कंट्रोल में रहे। तो पता है क्या कर सकती है? सेम को बढ़ावा दे सकती है। वो पता है क्या करेगी? अपने हस्बैंड को कंपेयर करेगी किसी और से कि देखो पड़ोसन के हस्बैंड कितना आगे निकल गए, तुम वहीं के वहीं पड़े हो। कुछ सोचो आगे का, यही सब चलता रहेगा क्या? किसी लायक नहीं हो तुम, किसी लायक नहीं हो तुम, इतने पैसों से क्या होगा? यहाँ इसेंस बोले तो सार यह है कि हो सकता है वो इंसान दुनिया में बहुत सफल हो, लेकिन वो पत्नी की नज़रों में कैसा है इससे फर्क पड़ता है। और अगर पत्नी ने ठान लिया है कि अपने हस्बैंड को मैनिपुलेट करना है और उसे अपने कंट्रोल में रखना है, तो पता है क्या करेगी? धीरे धीरे अपनी बातों से हस्बैंड का जो सेल्फ स्टीम है, बोले तो आत्मसम्मान है, उसे नष्ट कर देगी। इससे क्या होगा? भले ही आप दुनिया के सामने हीरो हो, लेकिन आपको पत्नी के सामने उसका सबऑर्डिनेट बनकर रहना होगा। वैसे ये आज का टॉपिक नहीं है कि ऐसी रिलेशनशिप से किसको क्या फायदा मिलता है, ये मैं किसी और दिन डिस्कस करने वाला हूँ। अगर कोई औरत किसी आदमी को अपनी जूतों की नोक में रखना चाहती है ना, तो ये तरीका अपना सकती है, और ये अपनाया भी बहुत जाता है। यहाँ पर बेसिकली जो मर्द का स्त्री के प्रति जो अट्रैक्शन होता है उसका यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई स्त्री ये ठान ले कि सामने वाले पुरुष को मैनिपुलेट करना है और अपनी जूतों की नोक में रखना है, जैसे चाहे वैसे नचाना है, तो पता है क्या करेगी? जब भी सामने वाला पुरुष आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, उससे और गहराई से जुड़ने की कोशिश करेगा, तो उसे इग्नोर मार देगी, लेकिन साथ में एक धुंधली सी उम्मीद दिखाएगी कि कोशिश करते रहो, लगे रहो, क्या पता जिसके तुम सपने देख रहे हो वो तुम्हें मिल भी जाए। और वो जो पुरुष है ना, इसी धुंधली सी उम्मीद के पीछे लगा रहेगा और अपना मैनिपुलेशन करवाता रहेगा। अपना ढेर सारा मिसयूज कराने के बाद हो सकता है उस पुरुष का एक छोटा सा सपना पूरा हो जाए, लेकिन बाकी के सपनों को पूरा करने के लिए हो सकता है और अपना वो मिसयूज कराता रहे। यानी कि इसमें इग्नोरेंस, अट्रैक्शन और भविष्य की उम्मीदों का प्रयोग करके बहुत ही खतरनाक तरीके से मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो देखा ना, अगर कोई औरत ये ठान ले कि सामने वाले पुरुष को मैनिपुलेट करना है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि भले ही वो पुरुष दुनिया के सामने कितना भी ताकतवर क्यों ना नजर आए, लेकिन अक्सर औरत के सामने कुछ और ही होता है। तो ये था आज का वीडियो। आगे मैं ये सिखाने वाला हूँ कि इस फीमेल मैनिपुलेशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर लीजिए और किसी न किसी के साथ शेयर भी कर दीजिए।